बहू, अरे ए बहू, बहू सुन रही है ना, सुन रही है? कुछ ज्यादा ही ताकत आ रही थी क्या तेरे में सासू माँ? ये बता, 1 घंटे से तने आवाज मारी, तुझे सुनाई नहीं देता? क्यों सुनाई देगा? अरे तू बहरी तो ना हो रही है? मेरी बात सुन सासू माँ। हाँ बोल। मेरे तो कानपुर में कोई दिक्कत नहीं, पर मने ऐसा लगे तेरी में कुछ एनर्जी ज्यादा ही आ रही थी क्या? हाँ, आज मेरे में एनर्जी ज्यादा है। अच्छा। ये बता, हाँ मेरी चाय का टाइम हो रहा है, चाय ला बना के। मैं नहीं लाऊंगी। कभी पिटे तू? मैं नहीं लाऊंगी। ये देखा तने? यू देखा है? क्या है यू क्या है? थप्पड़। ये पता क्या है? क्या है? घुसा। ज्यादा बकवास मत कर, जो तेरे से कह रही हूँ वो सुन। सीधी सीधी जा और चाय बना के ला। नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। कदा बना दे। देख सासू माँ, दिखा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनती हूँ, समझी? हरामजादी, तू जब से हमारे घर में आई है ना, अच्छा, तने हमारे घर का कतई सत्यानाश कर हेलो, दिया। नाक साफ कर ले अपनी। जब से जब से तेरे घर में आई हूँ, हाँ, सत्यानाश नहीं करा। अरे तेरे घर का स्वर्ग बना दिया मैंने। स्वर्ग बना दिया? हाँ। ज्यादा बकवास मत कर। देख तेरे छोरा को खवा पिला के कितना तगड़ा कर रखा है। ना तो कमजोर हो रहा हूँ माँ। कमजोर भी माँ यू है। तो यही सो कह रहा हूँ। सुन मेरी बात, यो जो छोरा है ना, हाँ, तने टेंशन दे दे के ऐसा कर दिया, सारा दिन नींद में ही रहे। देख ले यहाँ कभी। बिल्कुल नींद सी में रहूं मैं। जो हमारा बलम तू हम कैसे भी रखेंगे, तुझे क्या दिक्कत है? हमारा बलम? हाँ, हमारा मेरा। अच्छा, तू सीधी सीधी बकवास मत कर। अजीब पिया जी सुनते हो? दही बैठो पीछे। अजी तो देख अब हाथ जोड़ रहा है, अभी ढूंगे मार रहा था। सुन मेरी बात, सुन। सुना मेरी सुन ले। बोल। ही सासू ताने मत मारे, मारूंगी, पीहर ही जाऊंगी। मुंह बंद कर लेता हूँ, मक्खी घुस जाएगी मुंह में। मुंह फाड़ के ही बैठा है, पियर जाऊंगी। इसकी निगाह भी तेरे पे ही है सासू माँ। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी। तो सुन ले, बढ़ा लो, सुन ले सासू माँ। कह दे। ही सासू ताने मत, सासू ताने मत, सासू ताने मत मारे, पीहर जाऊंगी। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी। सासू ताने मत मारे, पीहर जाऊंगी। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी। सासू आजा खींच के, तेरे में एनर्जी बहुत आ रही है, दिखा। हाँ, ऐसे ऐसे, ऐसे। और सुन ले, बोल। पिया बिना मेरे जी लागे ना, लागे ना, लागे ना। अच्छा, पिया बिना मेरे जी लागे ना। ऐसा कुछ हो रहा है जैसे माँ मामा कहते आ गई हो। माँ कहीं को 38 की बहू आई है। देख ले, दिखा दे। बहू आई है पीहर से। और फालतू बोलने की जरूरत नहीं है मेरे पति से। हाँ, न्यू पूछ बहू से अपना हुसन कहाँ बिगड़वा के आई है यूं? तुझे क्या दिक्कत हो रही है? वो सब तो बहुत अच्छा लगा है मुझे इसका। सुन ले, पिया बिना मेरा जी लागे ना, सुन ले सासू मेरी। पिया बिना मेरा जी लागे ना, सुन ले सासू मेरी। घर का कोई काम करे ना, सोवे सांझ सवेरी। घर का कोई काम करे ना, सोवे सांझ सवेरी। पिया बिना मेरा जी लागे ना, सुन ले सासू मेरी। पिया बिना मेरा जी लागे ना, सुन ले सासू मेरी। घर का कोई काम करे ना, सोवे सांझ सवेरी। घर का कोई काम करे ना, सोवे सांझ सवेरी। सासू बोले से, सासू बोले से, सासू बोले से भतीरी नानी मांगी। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी। बता दे। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी।
ओ मेरो हाथ। अपने इस हाथ को कब्जे में रखा कर। क्यों? ना तक किस दिन मेरे पिया जी का हाथ उठ गया ना तो तू दुनिया से ही उठ जाएगी। तू मतलब तू मुझ पर माता श्री को पिटवाएगी? तुझे क्या पता पिया जी, यू देख, यू केड़ा केड़ा लखा हुआ देख, मेरा ससुर जी देख कैसा बैठा है। मैं पहले तो ये पहन दूंगा। कहाँ ते लाया है इसे, न्यू बता दे। ब्याह के लाया और कहाँ ते लाता? ब्याह के लाया। कदे इसकी तरफ देख, क्या देख, इसे तो बिल्कुल सुखा के देख कैसा किसमिस सा बना दिया। कई दिन उठ गयो मेरो हाथ, बहुत ने ऐसा मारूंगी। कई दिन उठ गयो मेरो हाथ, बहुत ने ऐसा मारूंगी। ऐसा मारूंगी, बहुत ने ऐसा मारूंगी। अच्छा, कई दिन। ओ हो माँ, ओ माँ रुक तो सही। मान जा बाबा खड़े हो जा। आज तू गई। ओ पिया जी बचा रहा है अपने बहू ने गंजी करवावेगा। माँ समझ में नहीं आ रही तेरी, मैं बात समझ ले। अब तुझे बुढ़ापा है अपना, दो रोटी वैसे ही खा लेकर तू लड़ने मरने की टाल करेकर। ऐसे मत खींचे ना तो पड़ोसी की जैसी हो जाऊंगी। आज कतई नहीं मानूंगी। मान जा, या तो घर में तू रहेगी अब मैं रहूंगी। नहीं रह लूंगी, तू जा ना। सुन ले मेरी बात, छुड़ा। सुन ले। हाँ, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 201 रुपए से मान सम्मान कर ले, तू ही खा ले बस। बुला अपने ही माती ने भी। अब छोड़ दे इसे। ना छोड़े। माँ छोड़ दे, ना माँ छोड़ दे। एक छोड़ मिनट, छोड़ूंगी, पहले पैर छू मेरे। अब तो मैं वो बात रो रही पहले वाली। नहीं छुएगा। समझ तू, अब तुझ में वो बात नहीं है, छोड़ दे तू। पिया जी अगर तुम मेरे पति हो तो पैर बिल्कुल मत हेलो, छूना। ये तो गिलहरी पे गिलहरी की तरह लटकती डोल ली है चुटिया। माँ कुछ ख्याल कर ले हमारा भी। तेरा ख्याल ना करूं? हमारे इज्जत बेइज्जती का भी ख्याल कर ले, गांव वाले क्या कहेंगे। अरे छोरा एक काम कर, तू इसे छोड़, हम तेरे लिए बिहार से दूसरी लाएंगे। अच्छा, बिहारन लाएगी तेरे लिए। इतनी मलूक बोहड़िया छोड़ दूं मैं तेरे कहने से? अरे तेरे कलर की लाएंगे जो तेरे कलर एक में। काम ना, ना, करे, ना, कलर ना चाहिए मुझे, कलर यही पसंद है। अच्छा एक काम करे, हाँ। यू मने छोड़ देगा, तू भी बुढ़े ने छोड़ दे, ना छूटे तो फिर मैं कैसे छोड़ दूंगी। सुन ले मेरी और बात। सुनने पीले से हाय हाय हाय, सुन ले पीले से दुपट्टे वाली नारी, सुनने पीले से दुपट्टे वाली नारी, देखूंगा तुझे तेरे सामने, सुनने पीले से दुपट्टे वाली नारी। ओ मेरी सासू तेरे, मेरी सासू तेरे, मेरी सासू तेरे है जाना लग जा, मेरी बहू तुझे है जाना लग जाए, सिकंजी पी ले नींबू की, मेरी बहू तुझे है जाना लग जाए। देखो तेरी मुछन पे, मूछ छोटी है, मूछ छोटी हाँ है। मुझे ऐसी पसंद है। सुन ले, तेरी मुछन पे लगा दो फेविकोल, ओहो, तेरी मुछन पे लगा दूं फेविकोल, हिलाई बेरी ना हिलती, तेरी मुछन पे लगा दूं फेविकोल। तू पूरा जोरू का गुलाम है। ऐसा ही बनेगा। तू बता तुझे क्या दिक्कत है। तू ज्यादा हाथ फेंक के मत मारे। तू भी तो पड़ोसी की गुलाम हो रही है आजकल, देख रही हूँ मैं। अच्छा, मुझ पर भी आरोप लगने शुरू हो गए। मैं तेरे चक्कर में अपने घरे बिगड़वा लूं? तू चाहता क्या है? मैं ये चाह रहा हूँ तू बढ़िया से मत लड़े कर। हाँ। देखिए कैसी कर दी तूने। हाँ कैसे कर दी? बढ़िया कर रखी है। बढ़िया कर रखी है। जब अपने घर थी ना तब पता है ऐसी थी ऐसी, और जब तक तेरे घर में आई हो ना कति ऐसी हो रही हूँ। अच्छा तू एक बात बता मुझे, पिया जी इतना सौदा अपने पियर ते लाई थी या मेरी सासू ने सारा ही खा गई? अच्छा सारा सौदा पीहर से ही लाई? हाँ ये घड़ी, पियर ते, ये सूट, पियर ते, ये कड़े, पियर ये ते, बुंदे पियर ते, और ये 2 बच्चे। पियर ते। अच्छा इन्हें भी पीहर से ही लाई है? कौन से 2 बच्चे? देखिए कितने मलूक मलूक बैठे। यो तो कतई मम्मी भाई मैच करे है, देख ले। हेलो, मम्मी पे मैच कैसे करेगा? पहले हम चेक करेंगे, मेरा है नहीं।
छोरा इधर देख, थोड़ा सा इधर देख, इधर करना हल्का सा मुंह, ये। थोड़ा सा इधर कर ले। मेरा नहीं है ये, अच्छा मैंने चेक कर लिया, मेरा नहीं है। बहुत घड़ी दुख पाली तेरी मनमानी ना चाहूं। अच्छा बहुत घड़ी दुख पाली तेरी मनमानी ना चाहूं। बिल्लू बादशाह पिया मेरा मैं गैल फौज में बिल्लू बादशाह पिया मेरा मैं गैल फौज में जाऊं। बहुत घड़ी दुख पाली तेरी मनमानी ना चाहूं। बहुत घड़ी दुख पाली तेरी मनमानी ना चाहूं। बिल्लू बादशाह पिया मेरा मैं गैल फौज में ओ बिल्लू बादशाह पिया मेरा मैं गैल फौज में जाऊं। तेरे बापू ने बुला के मेरे बापू ने समझाऊंगी। कड़े मेरा बापू दिखा। समधी जी कैसे हो? अच्छा कोने में बैठे बापू थे। बाबा के भी एकदम गुलगुली सी होगी। सेक्रेटरी साहब भी पकड़ लिया अब ना ना पीछे रुको बैठे। रुको रुको, देखी थी ना? हाँ मेरी सासू देखी, देख ले बिचौलिया। सही सही बतावे, ससुर जी नाश हो गया घर का। क्या नाम बताया? रामफल सरपंच जी के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी, कहाँ गई थी बता? कबाबी बैठा इन्होंने देखी तू? इन्होंने हाँ इन्होंने देखी तू? हम दोनों की तो सेटिंग है, तू बता के करेगी? रे नाच गई, बैठा बैठा देख रहा है, घर का नाश हो गया तेरा। अरे हम फिल्म देखने गए थे शीला की जवारी। अच्छा शीला की जवानी देख गया जा दिल जानिया कर बर्बादिया आजा दिल जानिया तेरी मेहरबानिया कभी दस बोल वे जिन सब बोल वे जिंद हंसी बोल वे तो जिंद सभी रोल वे। हम तो ऐसे ही हंसते बोलते देखा रहेंगे। जब नुसरत तो कहती हूँ उसे कुछ खिलाया पिलाया। नुसरत फतेह अली खान की हेलो? यही तो क्वालिटी है, तुझे पता ओए, क्या? नुसरत अली पति कौन है? इधर सुन ले देख ले, गलत होगी ना तू भी। गलत तो हो ही जाएगी, इसमें रह के रहा है। इतनी जान तू लगा के दिखा दे, चल जाएगी तुझे पता। हाँ क्या कह रही है? इतनी जान तू लगा के दिखा दे। तू अभी मेरी बॉडिया की चोटियां ही लटक सके। ऐसे 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 जो जान लगाती है तो बिना बद के, मैं ऐसी जान नहीं लगाती। हाँ तेरे ये बस की- सिस्टम से काम करे माँ। तेरे बस की हो तो या बात लगवा ले, इतनी जान तो। हट, तेरे बाप से मिलेंगे। समधी जी ठीक हो तुम? पिताजी समधी जी के दांत कहाँ भाई गए? दांत सेक्रेटरी साहब को नहीं छेड़ेगी तू? क्यों? हम कह रहे न्यू। तू कहीं का दादा है जो नहीं छेड़ू? पिताजी सच्ची बता रही हूँ, मेरी सासू के चक्कर में मत लगियो, कितने बेकार कर दिए। एक तो ये बैठे, एक तो सरपंच साहब ये बैठे। न्यूपू तेरे बापू के दांत कहाँ गए? मारे बापू के दांत का कोई काम नहीं है। तेरे बापू ने बुला के हाँ? समझाऊंगी। अरे की समझाएगी? तेरे बापू ने बुला के समझाऊंगी। तेरे ससुर सारी मैं बताऊंगी। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी। सासू तने मत, सासू तने मत, सासू तने मत मार घर जाऊंगी। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी। तेरे ससुर ने सारी मैं बताऊंगी। घर जाऊंगी, मैं बताऊंगी। घर जाऊंगी, मैं बताऊंगी। घर जाऊंगी, मैं बताऊंगी। घर जाऊंगी, मैं बताऊंगी। घर जाऊंगी। अलख निरंजन भिक्षा खा लिए माई। पिया जी, पिया जी, आपको बोल रही हूँ। मैं पियाजी नहीं हूं, मैंने जोग धारण कर लिया। अच्छा, हाँ लेकिन पिया जी आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना ये क्या भेष बनाया हुआ है? मेरा जो भेष है बिल्कुल सही है, क्योंकि माता के कहने से मैंने जोग धारण किया है। अच्छा, माँ ने आदेश कर दिया कि बेटे तुमको जोग लेना है, क्योंकि मेरे शरीर को अमर करना चाहती हैं, और मुझसे जो उन्होंने आदेश कर दिया मेरे लिए वही आदेश है। लेकिन पिया जी आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगी, और ये जो आपने बाणा पहना हुआ है इसे तार के बाहर फेंकिए और फिर महलों के अंदर आइए। मेरा जोग तभी सफल होगा जब मैं तुम्हारे हक से माता कहकर के भिक्षा लेकर लेकिन जाऊंगा। मैं आपको भिक्षा देने वाली नहीं हूँ। आप हट ना करें।
हट तो करनी पड़ेगी। माता आप मुझे भिक्षा खा लें। माता नहीं कहोगे, न्यू कहो मिसिज मिसिज। माता माता नहीं चलेगा यहाँ। वो रिश्ता और था, अब रिश्ता बदल गया है। अच्छा अब मैं जोगी हूँ। जोगी हो? हाँ। लेकिन मैं आपको जोगी नहीं रहने दूंगी। इसे तारिए और अंदर आइए महल के। राजशाही वस्त्र पहनिए। चलो। हे माँ। फिर माँ? मैं माँ नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। पत्नी। पत्नी थी नहीं है। अब आप मेरी पत्नी नहीं हो। अच्छा हाँ। सुनिए मेरी बात। कहिए। सुनिए। हेलो। हीरे तले खड़ा क्यों रुके मारे, तू चढ़ जा जिने परी के। अरे एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए। नहीं मिलेगी। दे जा तले उतर के। और पिया जी ऊपर आइए। आप मेरे शरीर को स्पर्श ना करें। स्पर्श तो करना पड़ेगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऊपर आइए और सुनिए मेरी बात। हेरा तले खड़ा क्यों रुके मारे, तू चढ़ जा जिने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तले उतर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तले उतर के। तले खड़ा क्यों रुक के मारे, चढ़ जा जीने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तले उतर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तले उतर के। साची पाई। बेटा कह के भीख घाल दे, जोग सफल हो माई, जोग सफल हो माई। बेटा क्यों कर कहूँ तने, तू सगी ननद का भाई। उनने गाने भूल बिसर जाते, छोड़ पहलड़ी राही, छोड़ पहलड़ी राही। सोने के मन थाल परोसी हो, सोने के मन थाल परोसी, जीव लिए मन भर के। राख घोड़ के, राख घोड़ के, राख घोड़ के पीछा साधु हर का नाम सुमर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, दे जा तले उतर के। भिक्षा मांगना था तो आपने शादी क्यों की? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैंने शादी की, गृहस्थ आश्रम में भी मैंने प्रवेश किया और अपने गृहस्थ आश्रम को कुछ दिन जिया भी हूँ। अच्छा। लेकिन अब हालात वो नहीं। अच्छा। माता ने आदेश कर दिया तो मैं माता के आदेश को सर्वोपरि मानता हूँ। लेकिन पिया जी आप
मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि मैं अपनी पूरी जवानी किसके ऊपर डांटूंगी? वक्त की वक्त से क्या शिकायत करे, ना वक्त रहा ना वक्त की बात रही। अच्छा। परमात्मा में अपने लौ को लगाइए। नहीं, हाँ, परमात्मा से मेरी लो नहीं लगेगी, लो लगेगी तो आपसे लगेगी। और नहीं सुनिए मानी। मेरी बात, अधम विचाल डूब गई मेरी मद में भरी जवानी। मूर्ख न दुख हुआ करे दिन हंस के काट ज्ञानी, दिन हंस के काट ज्ञानी। मद जोबन की, मद जोबन की, मद जोबन की धार समझ ले, धार समझ ले पैनी। सूर्य का भी अर्थ रोक दे, हो ऐसी भी अरबानी, हो ऐसी भी अरबानी। बिना पति के इस दुनिया में हो, बिना पति के इस दुनिया में तीर दिखा दे तीर के। सबर का मुक्का, सबर का मुक्का, सबर का मुक्का मार लिए तू करनी छाती करके, करनी छाती करके। कभी आप राजगद्दी पर राज किया करते थे, लेकिन आज आपने ये भगवा बाणा पहन लिया, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप इसे उतार दीजिए और शाही महलों में दोबारा वापस आइए। आदरणीय श्री मस्तराम ठेकेदार जी इस रागनी पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। हम कामना करेंगे परमात्मा से कि वो हमेशा मस्त रहें। और मुझे ये बताइए कि आपकी 16 रानियों का क्या होगा और आपकी 12 कन्याओं के बारे में आपने सोचा है, उनका क्या होगा? आप सबसे बड़ी रानी, ये जिम्मेदारी आप पर ही रहेगी कि उनका लालन पालन करने के बाद में उनकी शादी करें। लेकिन ये अकेली जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती। और भी 15 है, उनको भी अपने साथ रखना। अच्छा। हाँ। और ये जो 12 कन्या आपने ये बनाई है, इनका क्या होगा? ये तो परमात्मा की बनाई हुई लीला है। मुझे आज ऐसा प्रतीत होता है पिया जी, आपके जो गुरु है ना, आपको सही सलाह नहीं दी। गुरु के बारे में आप कुछ ना कहें, गुरु भगवान होते हैं। अच्छा। और गुरु के ही आदेश से मैं भिक्षा लेने के लिए लेकिन आया। कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो जेल में बंद हैं, जैसे बाबा राम रहीम, आशाराम, फलारी बाबा। फलारी के बारे में नहीं बोलेंगी। क्यों नहीं बोलेगी? वो दूसरे हैं। आप भी ऐसे ही संत हो क्या? नहीं, मेरा पंथ दूसरा है। कौन सा पंथ है आप? मैं नाथ हूँ। नाथ हो? हाँ। लेकिन यहाँ नाथ वाथ कुछ नहीं चलेगी, सीधे सीधे महलों के अंदर चलिए। समझ में आ रही, यो बात समझ में आ रही। 16 रानी मोस बिठा दी, कन्या घर कवाई। साधु का लाड बता, कैसे काम करे घर बारी, काम करे घर बारी। तन में तन क्यों ब्याह
ब्याही थी हो पहलम ते तने क्यों ब्याही थी मोड़ बांध के सर पे तेरा मेरा रहा फैसला उस सच्चे ईश्वर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़े उतरेंगे। माई नहीं बोलोगे? आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। नहीं, आप ऐसे ऐसे कूद कूद के अपने शरीर को विलाप में खत्म कर लोगे लेकिन तो इस पिया जी, राजपाट को कौन देखेगा? अब मैं भी राजपाट नहीं देखूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं 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 नहीं, हाँ, आपको इसी राज में रहना है, नहीं रहना है। राज को चलाना है। या तो आप ये भगवा बना तारिए, नहीं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरा शरीर पूरा हो सकता है लेकिन ये भगवा बाना नहीं। ठीक कह रही है, सूट ही बदलने की देर है यार, ये भी बाई बन जाएगी। देखो हाँ, सलवार तो मैच कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बस एक एल्फी सिवानी है। अच्छा, लेकिन ऐसा ना करें। सुनिए मेरी बात। राज करनिया मेरा पियासन तो का दास घोलिया, सेवा सुक्रम सतपथ का पूर्ण अभ्यास हो लिया, पूर्ण अभ्यास हो लिया। तेरे बिना दारा नगरी का सत्यानाश हो लिया। जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। तो मैं भी जान गई हूँ, यूं तो मैं भी जान गई मेरा पिन छूटेगा मर के। सबर का मुक्का, सबर का मुक्का, सबर का मुक्का मार लिए तू ताज हरि में धर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़े उतर के। तले खड़ा क्यों रुके मारे चढ़ जा जीने पड़ के। एक मुट्ठी मिलेगी, एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए नहीं मिलेगी। दे जा तड़े उतर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जा तड़े उतर के। महाराज, तुमने अपने धनुष और बाण रोक लिए हैं, क्यों? और क्या करूं? युद्ध करो। इस तरह से युद्ध नहीं होगा। और कैसे होगा? महाभारत के युद्ध को चलते चलते 16 दिन गुजर गए और आज जी। का 17वां दिन है। जी, एक से एक वीर महावीर रणधीर रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपने इतने खुले शब्दों में किसी भी योद्धा की प्रशंसा नहीं की जितनी मेरे सामने खड़े मेरे दुश्मन इस कर्ण की। अर्जुन, 17 दिन के युद्ध में आज तक कोई योद्धा इतना बड़ा काम नहीं कर पाया जो कर्ण ने एक बाण को चला करके कर दिया। इस बात का भेद जानना चाहते तो प्रश्न करो, तुम्हारे संतुष्ट करूंगा। मरूंगा बतला दो ये भेद क्या? खेद है को भारी मरूंगा बतला दो ये भेद।
हन रण में बट जाने से 7 कदम रथ फेंका था जब कर्ण बच्चा था कट जाने से कर्ण को सबसी क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से कर्ण को सबसी क्यों रथ 3 कदम मेरा हट जाने से मैं तो गया मान मन में काम करया जबर नहीं शाबाशी की धवनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन क्योंकि सोनोटेक कैसेट के माध्यम से सोनोटेक हरियाणवी के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, पर कैमरा अब जब घूमे हैं, जब हम इधर की तरफ आ गए हैं, पहले भी जब भीड़ भाड़ थी, माता बहन भी थी, जब भी घुमा दिया, हाँ भीड़ यहीं की दिखाइयों कभी कहीं और की नजर ना आ जाए, वह एक बार जोरदार ताली सोनोटेक हरियाणवी के सम्मान में भी हो जानी चाहिए। क्योंकि आज से 15-20 दिन बाद में 15 से 20 दिन के बाद में इस कार्यक्रम को आप नेट इंटरनेट के द्वारा सुन सकते हैं। मेरे आदरणीय दादा हरि सिंह जी वो भी 100 रुपए दे रहे हैं, पृथ्वी सिंह जी वो भी 100 रुपए दे रहे हैं, और भाई इधर से भी हमारे आदरणीय दादा इनाम दिया है हमीदपुर से सभी का धन्यवाद करते हैं। लाला राम जी वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे, उनके लिए बार बार धन्यवाद कहिए। कर्ण के बाणों से तेरा रथ 3 कदम पीछे हट जाने का मतलब है 3 लोग के अंदर आज तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया है इसने। महाराज हाँ आप तो इसे एक कर्ण की बात करते हैं। बिल्कुल एक कर्ण की। ऐसे ऐसे यदि रण क्षेत्र के अंदर इस कुंती पुत्र अर्जुन के सामने 100 कर्ण भी आ जाए तो 100 कर्णों के भी सर को धड़ से लग कर सकता है ये कुंती पुत्र अर्जुन। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो अर्जुन के लिए। ये कह रहा कि ये तो एक कर्ण है, अगर ऐसे 100 कर्ण भी सामने आ जाए तो 100 कर्णों के भी सर को धड़ से अलग कर देगा। हाँ। तुझ पे एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला तो ढंग से नहीं हो रहा, और तू 100 कर्णों से क्या लड़ाई लड़ेगा, पर फिर भी तेरी इस बात का जवाब दूंगा। कहिए कर्णों से नहीं डरूं 3 लोग पाछे हट। बताया अभी श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को कि जब अर्जुन कह रहा था कि 100 कर्णों को मार दूंगा, तो सुन अर्जुन, हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया जी। शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। अच्छा कतई हुक्का पे बुलाओगे? बहुत प्यार सम्मान हमारे भाइयों ने बुजुर्गों ने दिया है, हम उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि भाई साहब कह रहे थे कि देखो इनकी फरमाइश हो रही थी कि दोनों कलाकार सुनाए, हाँ यूं कह रहे उल्टा घाल लिया और लिकड़वा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, प्यार सम्मान आपका इसी तरह से बना रहे। बताते हैं अर्जुन कि हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं, शेष नाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं, और मुख खोल करके दिखाया, देख 3 लोग पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है, मेरी माया से संसार रचा है,
ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है, फिर भी कर्ण के बाणों ने तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। अगर हनुमान जी ने, शेषनाग ने और कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और उधर से कर्णबली का बाण चल गया तो तेरी क्या दशा होगी अर्जुन? महाराज, हाँ, सच्चाई को विस्तार से बता करके आपने जो मेरी आंखों पर अहंकार रूपी पट्टी बंधी थी, अच्छा, वो बिल्कुल खोल दी। अब तेरे मन का अहंकार दूर हो गया है जी। क्या चाहते हो फिर? अब मैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जीत का मार्ग चाहता हूं और मेरे प्राणों की रक्षा हो। प्राणों की रक्षा हो और जीत का मार्ग बताया जाए। श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को जीतने का तरीका बताते हैं। जीत तो होती है इंसान की, लेकिन जीत कब होती है, जीत कैसे होती है, चौथी और अंतिम कली में सुनेंगे। क्या बताया भला? चचा तो प्रभु जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु, भूलू ना आसान जान मेरी, कर्ण से बचा दो प्रभु, भूलो ना आसान जान मेरी, कर्ण से बचा दो प्रभु। कह रहे हैं अर्जुन कि मेरी भी कोई भी युक्ति, कोई भी तरीका ऐसा अपनाओ जो मेरी कर्ण के सामने जीत हो जाए। हमारे परम आदरणीय फूल सिंह सरपंच जी जागवास से, जिनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है, आदरणीय फूल सिंह सेक्रेटरी जी, फूल सिंह सरपंच जी, वो 500 रुपए दोनों कलाकारों को सम्मान के रूप में देकर के हमारी मंडली का सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए। कैसे बोला? रोशनी चचा तो प्रभु जानते हो हाल जाल, माया का रचा दो प्रभु, भूलो ना आसान जान मेरी, कर्ण से बचा दो प्रभु, भूलो ना आसान जान मेरी, कर्ण से बचा दो प्रभु। जीत और हार रण में, जीत और लाहौर जिले में किशन सिंह सरीदार रहे थे, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। लाहौर जिला छोटा सा बंगा नाम सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, जिनका नाम सुना होगा। नंबर 1 के माध्यम से कवि ने क्या लिखा, सुनिएगा वाला। एरे बाप रे दादा
भरते भरे गए। हाय आ जाती, हाय आ जाती, हाय आ जाती, हाय आ जाती, करते करते करे गए, करते करते करे गए। अरे नाम ना भूले, अरे आ जाती को मरते मरते मरे गए। करके ने परिचार देश में फिरते फिरते फिरे गए, फिरते फिरते फिरे गए। बाप मराते बेटा हो गया, बाप मराते बेटा हो गया, बाप मराता बेटा हो गया, जिसका नाम सुना किशन सिंह सरदार रहते, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। आज का जमाना ऐसे हो गया कि जो न्यू जनरेशन है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या फिर देशभक्तों को याद करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन कवि ने बताया है कि उनको याद करना चाहिए जिन्होंने अपने देश के ऊपर जान गंवाई है। प्रेमी सज्जनों, बताया है कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो बेच कर खा गए शहीदों का कफन। उनका नाम तो है जो खराब काम करया करते, और उनका नाम कोई याद नहीं करना चाहता जो भले काम करके गए हैं। नंबर 2 के माध्यम से कवि ने क्या लिखा सुनिएगा। हिंदुस्तान आजाद करण में कुणबे का ढंग न्यारा था। बहुत से बेटे रे पोते थे रे, कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। रे पढ़े लिखे तालीम जानते घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जब जन्म लिया उसका बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। सिंगनी ने यो शेरी जना रे, सिंगनी ने यो शेर जना, सिंह का नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। प्रेमी सज्जनों, बताया कि भगत सिंह का जब जन्म हुआ उसके पिताजी थे जेल में, लेकिन कहा करें कि पूत का पांव तो पालना में ही दिख जाया करे। बताया प्रेमी सज्जनों, जब 6 साल का हुआ भगत सिंह कहीं खेल रहा था, किसी अंग्रेज के लड़के ने थप्पड़ मार दिया। प्रेमी सज्जनों, उसी वक्त भगत सिंह ने सोच लिया था कि मैं इन अंग्रेजों को इस भारत देश से निकाल के रहूंगा, और बदले में भगत सिंह ने क्या क्या ली दिया कभी ने। 6 साल का 6 साल का हुआ भगत सिंह, ध्यान दूसरा रे फिर गया। अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा, जोशगात में भर गया, जोशगात में भरी गया। पढ़ लिख के ने बीए कर ली,
में करी क्या असेंबली में गोला मारा असेंबली में गोला मारा असेंबली में गोला मारा एरा नूसरियाम सुना होगा किशन सिंह सरदार रहते जिनका नाम सुना होगा जिनका नाम सुना होगा और बदले में पढ़ लिख के बिया करी 5-7 दोस्तों को इकट्ठा करा और असेंबली में गोला मार दिया। जहां पे विधानसभा है पहले अंग्रेज बैठा करते। प्रेमी सज्जनों जब गोला मार दिया तो क्या करा अंग्रेजों का हुक्म होया और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं घबराता है। प्रेमी सज्जनों एक समय की बात है जब फांसी लगने जा रही थी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को, तो प्रेमी सज्जनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे, जय हिंद का नारा लगा रहे थे। तो ये सब जब एक अंग्रेज ने देखा उससे रुका नहीं गया और कहने लगा रे तुम ना आज फांसी लगने लग रहे हो, तुम हंसने लग रहे हो। तो कहा भगत सिंह ने एक बात कि मैं मर गया था हमारे हिंद के उज्जड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे वर्गे वीर भगत सिंह के और बतेरे हो जाएंगे। और कवि ने अंतिम बात में श्राग्नि का निचोड़ करते हुए बड़ी सुंदर बात लिखी, एक एक शब्द काटते वर्ग लिखी और ऐसा करके गया पर बेना मान्या लगी जान ना प्यारी, लगी जान ना प्यारी। हंसते 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 है फांसी झुल्ला हुक्म हुआ सरकारी। प्रेम में भर के प्रेम में भर के प्रेम में भर के कथा बना दी, सुनो सभी नर नारी, सुनो सभी नर नारी। लक्ष्मी चंद्रा मणि का चेला, मणि का चेला, लक्ष्मी चंद्रा मणि का चेला, सुना होगा किशन सिंह सरदार रहते जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। लाहौर जिला छोटा सा एक गंगा गांव सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहते जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। सज्जनों राजा और रानी हाथ में आरा लिए खड़े हैं, लेकिन हाथ किसी का भी नहीं चल रहा, क्योंकि अपनी इकलौती संतान को काटना बहुत ही बड़ी बात होती है। कहते हैं कि वक्त के अनुसार इंसान को सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन वक्त ही ऐसा आ जाए तो इंसान को करना ही पड़ता है। राजा और रानी वचनों में बंधे हुए और किस प्रकार से अपने बेटे के ऊपर आरा चलाते हैं, वहां का हाल कवि ने वर्णन कराया, एक एक शब्द कांटे भर के लिख दिए। और क्या लिखा है सुनिएगा इस रागनी के माध्यम से। हे रे आरा सिर पे
टेक लिया। चलो वे राजा रानी रमा प्रतापी राजा ने इस टेक धर्म की तानी आरा सर पे टेक लिया चला वे राजा रानी। रमा प्रतापी राजा ने इस टेक धर्म की तानी आरा सर पे टेक लिया चला वे राजा रानी। चलावे राजा रानी और महाप्रतापी राजा ने टेक धर्म की तानी। प्रेमी सज्जनों, किस प्रकार से वचनों में बंधा हुआ राजा और रानी किस प्रकार से अपने बेटे को चीर रहे हैं। नंबर 1 में बताया है किस प्रकार से वो रानी सोचती है भगवान मैंने आज तक ऐसे ऐसे भोजन बनाए लेकिन आज तक ऐसा कभी भोजन नहीं बनाया। और क्या सोचने लगी रानी राजा रानी कोनुआ के कोन्या फिक्र जिगरी में पहला भोजन आज बनाया मन ईशा जिंदगी भर में जानूंगी हेरे जानूंगी मेरे पूत न होया गई करके बैठ सबर में जानूंगी मेरे पूत न होया गई करके बैठ सबर में। जय शिव रटन लागेगी जय शिव रटन लागेगी हेरे जय शिव रटन लागेगी ना निकड़े मुँह ते वाणी आरा सर पे टेक लिया चला वे राजा रानी। आरा सर पे टेक लिया चला वे राजा रानी। हो ईश्वर की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता। वैसे ही राजा और रानी मजबूर कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है जख्म छोटा ही नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मैं मुसीबतों से गुजरूं लेकिन वक्त ही वो चीज है जो इंसान को मजबूर बना देता है। प्रेमी सज्जनों, मजबूर राजा और रानी भगवान के बारे में सोचते हैं कि भगवान की ऐसा लीला है ऐसी लीला है जो आज हमें ये कार्य करना पड़ रहा है। और रानी क्या सोचने लगी उस ईश्वर की परम गति थे कोन्या टलती रे मात पिता की सच्ची आत्मा लिए बेटा तू भी देख दोनों अड़ाते दोनों चिरे लिया सुत पे आराटे बोलता हेरा बोलता कोई सुन रहा को ना रहा शहर खड़ा हुआ दे बोलता कोई सुन रहा को ना रहा शहर खड़ा हुआ दे पल में चाहे जो हर कर दे पल में चाहे
जो हर कर दे, तेरे पल में चाहे जो हर कर दे, तेरे किसने गति पिछाड़ी, आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी हो, आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी। श्री कृष्ण और अर्जुन जो अपने आप को बहुत बड़ा बानाबली समझते थे, वो भी कांपने लग जाते हैं जब ये हाल देखे कि माता पिता अपने इकलौती संतान को खुद अपने हाथों से चीर रहे हैं। ये जब हाल देखा अर्जुन कांपने लग जाता है और कांपता कांपता अर्जुन कृष्ण का इर्द गिर्द घूमने लग गया। और क्या लिखा वहां का हाल कवि ने, कृष्ण के संग अर्जुन भी डरता डरता कदे नुनसी रे गिरता फिरता आवे, बड़ा भगत हो करता करता आधा धड़ तक चीर दिया, बाकी चिरता चिरता आवे, आधा धड़ तक चीर दिया, बाकी चिरता चिरता आवे। इस दुनिया में इस भगत की, इस दुनिया में इस भगत की, तेरे इस दुनिया में इस भगत की आज होगी अमर कहानी। आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी हो, आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी। ये हाल हो रहा था, ये काम किया जा रहा था, आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं और किस प्रकार से राजा और रानी अपने बेटे को चीर के दो फाड़ बना देते हैं। और कवि ने अंतिम बात में इस रागनी का निचोड़ करते हुए इस किस्से का पूरा निचोड़ कर दिया। और पंडित मांगेराम जी ने क्या लिख दिया वाला, दुनिया के माँ बात जनाती अपने बेटे की, चीर के ने फाड़ के ने तो फाड़ बनाती अपने बेटे की, मांस की बोटी अलग अलग गिनाती अपने बेटे की, मांस की बोटी अलग अलग गिनाती अपने बेटे की। मांगे राम धर्म पे अड़ गया, श्री मांगे राम धर्म पे अड़ गया, तेरे मांगे राम धर्म पे अड़ गया, आज बात सोच ली शानी। आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी हो, आरा सर पे टेक लिया चलावे राजा रानी।
जाने। हेरे बेटी के घर बाप काना, ओह से दुख बीमारी में। तेरे कहने का मतलब बेटी, हाँ। मैं इस वेश में आया हूँ तो आज तू मेरे से नाराज है? नहीं तो बिल्कुल कोई दिन मैं भी सेठ गुया करता, मेरे भी जगह जगह ऊपर मेरे भी काम धंधे चला करते। आज मैं निर्धन हो गया तो तेरा ये कहना हो गया? आज मोटा हो गया तो तुझे इस यहाँ पे आने की, बात भरने की और यहाँ बात लेके आने की जरूरत क्या थी? अगर मैं नहीं आता बेटी तो और कौन आता? तू अपनी बात कह और मेरा जवाब सुन ले। मेरी बात सुन ले। हाँ सुनाइए। एरे बेटी के घर बाप काना, ओ से दुख बीमारी में। ले सुन ले, कोई और नहीं था आवने वाला नुआ क्या लाचारी में। कोई और नहीं था आवने वाला नुआ क्या लाचारी में। एरे बेटी के घर बाप काना, बेटी के घर बाप काना, ओ से दुख लाचारी में। और नहीं था आवने वाला नुआ क्या लाचारी में। कोई और नहीं था आवने वाला नुआ क्या लाचारी में। ये बात आती बहुत अच्छी। देख बापू, अगर तेरी लाचारी थी कोई और नहीं था तो किसी और के हाथ पहुंचा देता बात, और तुझे बिल्कुल खाली हाथ तो बिल्कुल देख नहीं आना था। बेटी, एक बाप के जिंदे अगर कोई और बाती जा, ये भी तो कोई बड़ी बात है। अच्छा, ये तो बड़े दुख की बात है कि जिस बाप के जिंदे होते हुए अगर भाई भी ना हो तो उस बाप का जीना धिक्कार है। अपनी बेटी की बात में नहीं जाना। मेरी बात सुन ले भाई। कह दे अपनी बात। एरे लाचारी में आ भी गया ते, लाचारी में आ भी गया ते, ना खाली हथा आना था। खाली हाथा नुआ क्या मन, हाथ दात कहलाना था रे। खाली हथा नुआ क्या मने, हाथ दात कहलाना था। हाथ दांत के नाना था रे, हाथ दांत के लाना किसे और के हाथ पहुंचाना था। आप पूछावे वो आप पूछावे श्री कृष्ण जी ने पर के पुकाना था। वो आप पूछावे श्री कृष्ण जी ने मेरा पर पुकारा था। किस किस ने सुख पाया हो बाबू, किस किस ने सुख पाया हो बाबू, उस छलिया दुख के मारी थे। उस छड़िया ते यारी करके मैं बटूट लिया तारी मेरे। उस छड़िया ते यारी करके मैं बटूट लिया तारी में। देख बाबू, हाँ? तू श्री कृष्ण के भरोसा आया है बात वैसे- भरने की खातिर। उसे का भरोसा है जो तन बात की चिट्ठी भेजी थी। हाँ। वो भी मैंने उस पारस पीपली के चरणों में रख दी। वो भी उस कृष्ण भगवान के चरणों में रख दी। अच्छा, उसके भरोसे यहाँ तक आ गया इस 4-5 मोटा ने लेके। बिल्कुल उसी के भरोसे और अच्छा। उसी का भजन करता हूँ। और तू सोच रहा है कि उसका भजन करके अटल अटारी में बैठ जाएगा। बिल्कुल। ये झूठा विश्वास है पिताजी, मेरी बात सुनिए आप। कहिए। हाँ, अटल अटारी में बैठन का, अटल अटारी में बैठन का, क्यों झूठा विश्वास करें।
यो झूठा विश्वास नहीं मेरी पूर्ण सारी आस करे यो झूठा मेरे विश्वास नहीं हो सबकी पूर्ण आस करे तेरे पूर्ण आश करने आले ने पूर्ण आश करने आले ने कित जाके तलाश करण की नहीं जरूरत वो तो घट घट के माँ बास करे तलाश करण की नहीं जरूरत घट घट के माँ बास करे तेरे घट घट वाश करने आला रे घट घट वाश करने आला वो कमी चोरी जारी में चोर कहो चाहे जारी करो मेरी सुन ली कृष्ण मुरारी मेरा चोर कहो चाहे जारी कहो मेरी सुन ली कृष्ण मुरारी बेटी के घर बाप काना हो से दुख बेमारी में कोई और नहीं था मनियारा मैनू आज्ञा लाचारी में कोई और नहीं था मनियारा मैनू आज्ञा लाचारी में विश्वास कर रहा है जिसका नाम चोरी और जारी से प्रसिद्ध है वो तो देख बेटी इतना बुरा भला कहने की जरूरत नहीं और तुझे चिंता करने की भी जरूरत नहीं है क्यों नहीं करूं क्योंकि वो तेरा भाई सामने सा आएगा और तेरा बात भर के जाएगा मुझे कोई विश्वास नहीं है क्योंकि वो तो ऐसा है वो तो गाय चराए करे और मौज करे कौन सा बात भरेगा मेरे कोई टाइम पर गाय चराया कर था लेकिन आज वो कृष्ण चक्कर फिरावन वाला है अच्छा? तो अपनी बात कह दे मेरी बात हाँ सुना दे एरा रीत जगत की के जाने वो रीत जगत की के जाने वो ढोर चरावण आला से ढोर चरावण आला था जी चक्कर फिरावण आला से चोर चरावण आला था जी चक्कर फिरावण आला से सुन महाभारत में भाई भैया का नाश करवण आला से करे पाप का नाश खास वो करे पाप का नाश धर्म की नींव धरावण आला से करे पाप का नाश धर्म की नींव धरावण आला से तू तो 10 मोटा ने लेके हो बाबू 10 मोटा ने लेके हो बाबू आ बैठा रिश्तेदारी में ऐसा बात वो भर के जा रुका पर जा दुनिया सारी में ऐसा बात वो भर के जा रुका पर जा दुनिया सारी में गुरुजी कहेंगे वो होगी बात सही राम स्वरूप भी उनका चेला तो है जैसे नहीं रे राम स्वरूप भी उसका चेला तो है जैसे नहीं तेरा 4 भाई मरे आके रे 4 भाई मेरे मरे आके और माता स्वर्ग सिधार गई बता क्या की खातर के करना मन हरि की शरण लही रे क्या की खातर के करना मन हरि की शरण लही तेरे इतने दुख देखने की खातर मैं रहेगी पपड़ हत्यारी चलती का नाम होगा डी चलती
पार बसाए, जिस नर पे आफत पड़े रे लोगों सब आदर घट जा। ओ रे लग्या राजा का दरबार उड़े, तू सहम विवाद करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। राजा का दरबार उड़े, तू सब विवाद करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। जैसे रोज बतेरे, तेरे जैसे रोज बतेरे, कृष्ण धोराए जा पेट भरण की आशा करके अपना यार बताएगा। यही जगत का पैसा पड़ गया, मांगे जा और खाए जा। तिलक चढ़ावे पोथी पतरा पाखंड रोज रचाए जा, तिलक चढ़ावे पोथी पतरा पाखंड रोज रचाए जा। अरे तू न्यू सोचे कृष्ण जी तेरा नाम का जाप करेगा, कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। क्या बात है भाई साहब? रोज बतेरे कृष्ण धोरे आए जा, पेट भरण की खातिर अपना यार बताए जा। वह तिलक चढ़ा में पोथी पत्रा पाखंड रोज रचाए जा, यही जगत का पैसा बन गया, मांगे जा और खाए जा। तू न्यू सोचे कृष्ण जी तेरे नाम का जाप करेगा, अरे कृष्ण धोरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। आपके शारीरिक हिसाब किताब से लगता है कि आप ब्राह्मण जाति से ताल्लुकात रखते हैं। हे ब्राह्मण देव, तुझे कुछ दक्षिणा में चाहिए तो ड्योढ़ी से मिल जाएगा, लेकिन हमारे महाराज को अपना मित्र ना बता। एक समझदार इंसान, साथियों पंच रूपी बात आपके बीच में मैं बता रहा हूं, समझदार इंसान को किस किस बातों का मनन करना चाहिए, किस किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए, नंबर 2 के अंदर बताया। एक समझदार मानस ने अपनी, समझदार मानस में बड़ी इज्जत सबसे प्यारी हो, नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हारी हो। जो कृष्ण धोरा चला गया, इसमें बदनामी मारी हो। आज तलक मन ने सुना नहीं, राजा का यार भिखारी हो। आज तलक मैंने सुना नहीं, राजा का यार भिखारी हो। घर आए के भीख घालते
छिपाना ठीक नहीं, मैं पहरेदार खड़ा ड्योढ़ी पे तेरा योधन ताना ठीक नहीं। टूटे लीतर फटे वस्त्र भेष पुराना ठीक नहीं, इस हालत में कृष्ण जी के धोर जाना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के दूर जाना ठीक नहीं। तने हाथ पकड़ के आ देगा फिर किसने याद करेगा, कृष्ण दूर जाके ने तू के फरियाद करेगा, कृष्ण दूर जाके ने तू के फरियाद करेगा। झूठ बोल के मेरे सामने तेरा भेद छुपाना ठीक नहीं। और भाई इस रागनी पर खुश होकर के पृथ्वी सिंह जी, बहुत बड़ा नाम है उनका, हाँ, काट का माजरा से हमारे परम आदरणीय पृथ्वी सिंह जी इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से हमारी टीम का सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार पृथ्वी सिंह के लिए जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। ये कहने लगा कि झूठ बोल के मेरे सामने भेद छिपाना ठीक नहीं, मैं पहरेदार खड़ा ड्योढ़ी पे तेरा ये धिंगताना ठीक नहीं। ड्योढ़ीवान ये कहता है कि तेरी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। हे ब्राह्मण, अगर तुझे दक्षिणा की इतनी लालसा है, क्योंकि तिलक लगा करके पोथी पत्रा खोलना बहुत लोगों ने शुरू कर दिया है रोजगार के लिए, तुझे जरूरत है पैसे की और दक्षिणा की तो यहीं से ले ले, लेकिन इतना मूर्ख ना समझ। अंतिम और चौथी कली में एक तोड़ की बात लिखी क्या, अरे पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा होशियार बतेरा, पढ़ा लिखा होशियार बतेरा, सब कुछ हरना जानू सू, इस समत समझ लिए मैं सब कुछ करना जानू सू। जो नर बात प्रेम से कहते बात पे मरना जानू सू, गुरु राम भगत के चरणा के मैं सर भी धरना जानू सू। गुरु राम भगत के चरणा के मैं सर भी धरना जानू सू। अरे जगन्नाथ अब समय रही ना, जगन्नाथ अब समय रही ना, के बात करेगा, कृष्ण दूर जाके ने तू के फरियाद करेगा, कृष्ण दूर जाके ने तू के फरियाद करेगा। बोल गया राजा का दरबार में तू सब विवाद करेगा, कृष्ण दूर जाके ने तू के फरियाद करेगा, कृष्ण दूर जाके ने तू के फरियाद करेगा। एर निर्दोषी मानस के लोगों कदे दोष लगाना ना चाहिए, कि निर्दोषी मानस के लोगों कदे दोष लगाना ना चाहिए। और के लिए दूसरी लाइन में, अरे बंजर खेती वाले खुद का फिरे बैल भगाना ना चाहिए रे, बंजर खेती वाले खुद का फिरे बैल भगाना ना चाहिए। भाई निर्दोषी मानस के लोगों दोष लगाना ना चाहिए, बंजर खेती वाले खुद का फिरे बैल भगाना ना चाहिए, बंजर खेती वाले खुद का फिरे बैल भगाना ना चाहिए। ओके बात उस्तादों की।
बाबू जी 100 बीघा जमीन आती हो। अगर 100 बीघा वाला जमींदार कंगाल है तो वो जमींदार कहलाने के लायक नहीं। बड़ी सुंदर बात लिख रखी है, 1 नंबर में क्या लिख दिया। हाँ। ये 100 बीघा के 100 बीघा के हिस्सेदार के 100 बीघा के हिस्सेदार के घर में टोटा ना चाहिए। जाथर थोड़ा बोझ गणा फिर जबर रोटा ना चाहिए। जाथर थोड़ा बोझ गणा फिर जबर रोटा ना चाहिए। रह बिजनेस चाहे छोटा हो रे बिजनेस चाहे छोटा हो पर मानस खोटा ना चाहिए। भैया मैं इस बरादर में रे भैयों में बोलन की खातर अकल का मोटा ना चाहिए। रे भैयों में बोलन की खातर अकल का मोटा ना चाहिए। और बेईमान बिगड़े के घर में बेईमान बिगड़े के घर में दीप जलाना चाहिए। बंजर खेती और खुद का फिर बैल भगाना ना चाहिए। बंजर खेती और खुद का फिर बैल भगाना चाहिए। और अध्याय नंबर 2 के माध्यम से इंसान के जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आइए सुनते हैं। नंबर 2 की लिख दिया। और जेठ साड मर जेठ साड में बोवे बाजरा हल में फड़ाना चाहिए। मिर्च तमाकू जीरा में कदे पानी ज्यादा ना चाहिए। रे मिर्च तमाकू जीरा में कदे पानी ज्यादा ना चाहिए। रे शादी का काम करे जब शादी का काम करे जब लकड़ियां डालना चाहिए। और इस दूसरी कली की चौथी लाइन में एक सुंदर बात लिख रखी है, अगर अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद देना और ना अच्छी लगे तो नहीं सोचने की छोरा 5 मिनट दान में ले रखी है। रे बेटी की इज्जत के खातिर अपने ते ठडाना चाहिए। रे बेटी की इज्जत के खातिर अपने से ठडाना चाहिए। और लेन देन का काम करे जब लेन देन के कागज तेरे कदे गवाना ना चाहिए। बंजर खेती और खुद का फिर बैल भगाना ना चाहिए। बंजर खेती और खुद का फिर बैल भगाना ना चाहिए। मारोगे उस्तादो। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि भाई रागनी समझ में भी आ रही है कि या ना आ रही है। जिन जिन भाइयों का आ रही है वो तो एक बार ताली बजा के बताओगे, और जब ताली नहीं बजाओगे ना उनके लिए मैं बाबा से ये अरदास करूंगा कि बाबा यह जन्म तो कोई बात नहीं, किसा है जिसा भी ठीक ठाक कट जाएगा, लेकिन अगले जन्म में इसे अगर मत जन्म दे कि सारी जिंदगी ताली बजानी पड़े, है कि ना। क्योंकि अगर अच्छी बात लगे तो तालियों का आशीर्वाद से यह ताली कलाकार का इतना काम कर जाए जो पाली का गूंद किया करे। आइए सुनते नंबर 3 में किया। और क्या करें कि भाई घर में चाहे लाख रुपए की लाके झोटी बांध दो, लेकिन शाम न बालक दूध मांगे जब वो झोटी लात मार देना तो उस झोटी का कोई काम नहीं होया करे घर में। आइए सुनते हैं नंबर 3 के माध्यम से लिखिया। रह कुन बात
अखाड़े लड़ाई अखाड़े मैं कुश्ती फिर नरमल गोटी नाचिए रे लड़े अखाड़े में कुश्ती फिर नरम लंगोटी नाचिए और जंगल में हाली पहाड़ी की बिन चुपड़ी रोटी ना चाहिए कद का बेशक कद का बेशक जैसा भी पूजा जी बता रहे थे कि भाई साहब क्योंकि बॉर्नविटा पिया करता हूँ लंबाई में तो लंबे लंबे तो पहाड़ भी गणे हैं लेकिन इंसान के अंदर गुण होने चाहिए बिल्कुल सही बात है। कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए कद का बेशक छोटा हो पर इज्जत छोटी ना चाहिए अरे वीर भाग जान बड़े घरा की वीर भाग जा बड़े घरा की बात बगाना राजिए जब खेती हर खुद का फिर बैल बगाना ना चाहिए बंजर खेती और खुद का फिर बैल बगाना ना चाहिए और नंबर 4 के माध्यम से कवि ने अपनी कविता को खत्म करते हुए और निचोड़ करते हुए इस रागनी का लिख दिया कि इंसान के पीछे औरत कैसी होनी चाहिए क्योंकि औरत के बगैर संसार भी ना चलता। आइए सुनते नंबर 4 में क्या लिख दिया। इज्जतदार मानस की गल्ला इज्जतदार मानस की गल्ला तेरा ताड़ी ना चाहिए रंग की बेशक बाहर की बेशक काली हो पर पेट की काली ना चाहिए रे बाहर की बेशक काली हो पर पेट की काली ना चाहिए और ब्याही वीर ने एक बरस तक ब्याही वीर ने एक बरस तक देनी ताड़ी ना चाहिए मत प्यार करे मैं प्यार करे वो रे कुछ कार है फिर देनी गाड़ी ना चाहिए रे प्यार करे और कुछ कार है फिर देनी गाड़ी ना चाहिए श्री लक्ष्मी चंद का भरी सभा में लक्ष्मी चंद के भरी सभा में गंदा गाना ना चाहिए बंजर खेती हर खुद का फिर बैल बगाना ना चाहिए बंजर खेती हर खुद का फिर बैल बगाना ना चाहिए निर्दोषी मानस के लोग को दोष लगाना चाहिए बंजर खेती हर खुद का फिर बैल बगाना ना चाहिए बंजर खेती हर खुद का फिर बैल बगाना ना चाहिए। इसके माध्यम से क्रिया के बारे में यानी औरत के बारे में बताया कि जो औरत के चक्कर में फंसा उसका कैसे नाश हुआ। आइए कवि ने 4 उदाहरण दिए और चारों उदाहरण में क्या बताया सुनिए जरा कैसे। बिनियाई में मानस मर जा ओ छोरी बिनियाई में मानस मर जा हेरी चोरी जुआ जारी में के बिनाई में मानस मर जा चोरी जुआ जारी में और त्रिया के चक्कर में जो फंसा उनका क्या हुआ। बड़े बड़ों के शीश उतर गए पर त्रिया की यारी में बड़े बड़ों के शीश उतर के पर त्रिया की यारी बिनियाई में मानस मर जा चोरी जुआ जारी में बड़े बड़ों के शीश उतर के पर त्रिया की यारी लोगों बड़े बड़ों के शीश उतर के पर त्रिया की यारी
कि उस पिंगला रानी ने क्या करा और के बता दिया कैसे। हाँ। गैर मर्द की हवा लाग जा, जब गैर मर्द की हवा लाग जा, औरत नहीं डटे डांटी, खानदान की इज्जत को वो कर जावे रे रे माटी, खानदान की इज्जत को कर जावे रे रे माटी। पिंगला रानी अपने पति ते रागी दूसरी पार्टी, कोतवाल पे दिल आ गया फिर नाक कुटम्बी थी काटी, कोतवाल पे दिल आ गया फिर नाक कुटम्बी थी काटी। अपनी आबरू गैर में बाटी, अपनी आबरू गैर में बाटी, छोटी कभी बुआरी हो बड़े बड़ों के शीश उतरे भर्तिया किया, बड़े बड़ों के शीश उतरे भर्तिया किया में। लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ प्रेमी सज्जनों बता दिया कि किसी को किसी की तन्हाई मार गई और किसी को किसी की रुसवाई मार गई, और वो रावण भी बुरा आदमी नहीं था, उसे भी राम की लुगाई मार गई। आइए दूसरी बात के माध्यम से रावण के बारे में क्या बताया। सीता हरली सीता हरली रावण ने फिर पूरा कुटुंब खपाया, 3 लोग का राजा होके धरते सर तरवाया, 3 लोग का राजा होके धरते सर तरवाया। सोने की लंका का मालिक करके घमंड पछताया, समझे था वो अमर जिंदगी माटी बन गई काया, समझे था वो अमर जिंदगी माटी बन गई काया। भाई ने भाई मरवाया, भाई ने भाई मरवाया, हीरा फंस गया इसी बीमारी में, बड़े बड़ों के शीश अंदर के भर्तिया किया, बाहर निकल जाता है तो वो भी रोके से रुकती नहीं है, चाहे कितना ही रोक लो। आइए तीसरी बात के माध्यम से कवि ने क्या लिखा और क्या बता दिया। नूना दिन नूना दिन नूना दिन पूर्ण मल पे इश्क का जाल बिछाया, मद जोबन में अंधी होगी पूर्ण मल कटवाया, मद जोबन में अंधी होगी पूर्ण मल कटवाया।
निर्दोषी हो के डूब गई, बेटे पे जुल्म कमाया। समझे था वो सलेभान की इज्जत को, चोड़े में दाग लगाया। सलेभान की इज्जत को चोड़े में दाग लगाया। ना जाने यो अपना पराया, ना जाने यो अपना पराया, जिब भूख लग जा नारी में, शीश उतर के प्रतिया किया। बड़े बड़ों पे शीश उतर के प्रतिया किया हरी में। लास्ट बात में महाभारत के बारे में सभी लोग जानते हैं कि महाभारत भी एक औरत के कारण हुआ। आइए लास्ट बात में कवि ने केली क्या ये बताया। प्रिया कारण नारद ने बंदर की शकल बनाई, सैलंदरी पे आशिक हो गए कीचक ने जाने खपाई। सैलंदरी पे आशिक हो गए कीचक ने जाने खपाई। दारू दुश्मन दहशत से नरे मारा जब आई। देविंदर सारे नाम हुई तेरी दुनिया में कविता आई।